रोमल और शीतल का जो सच है बिट्टू सभी को बताता है, क्योंकि शीतल और रोमल दोनों एक दूसरे से कमरे में बात कर रहे होते हैं। उसी समय बिट्टू छिपके से सारी बात सुन लेता है। उसका बात सुनने के बाद बिट्टू को लगता है कि नहीं, नहार मेरे पापा नहीं है, पापा मेरे रोमल पापा हैं। और ये बात सारी घर वाले के सामने बिट्टू बताता है और एक फ़ोटो खींच लिया होता है। वो फ़ोटो भी बिट्टू सभी को दिखा देता है। स्पर्श का एक्सीडेंट दादी ही कराती है और ये बात जैसे ही स्पर्श को पता चलता है, स्पर्श फैसला कर लेता है कि अब ये बात छिपी नहीं रहेगी। मैं घर में सारे को सारे बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट दादी ही करवाई थी। ये बात सुनकर नहार बहुत ही गुस्सा होता है अपने दादी के ऊपर। और इसकी दादी का तो सब दिन का ये ड्रामा है रूही को घर से निकालने का। सोनी एक तरफ कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। नहार गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। उतने बीच में स्पर्श वहाँ पे सबके सामने हाजिर हुआ और सब देखकर चौंक गया स्पर्श को। एक लैपटॉप था। वो लैपटॉप कोई लैपटॉप नहीं, उसमें रूही और नहार का पूरा सच उस लैपटॉप में छिपा हुआ था। और स्पर्श वो लैपटॉप खोलता है और घर के बीच बैठ जाता है ताकि रूही का सारा सच्चाई सबके सामने आ जाए। उतने बीच रूही स्पर्श को देखकर बहुत ही घबरा जाती है। रूही को समझ में नहीं आने लगता है कि स्पर्श कर रहा है तो कर क्या रहा है। और इधर स्पर्श की गर्लफ्रेंड भी अटपकती है और रूही इस चीज़ को लेकर बहुत खुश होती है कि अब नहार को शक नहीं होगा मुझ पर, क्योंकि हम तो कभी स्पर्श से प्यार किए ही नहीं। प्यार तो मैं सिर्फ नहार जी से ही करती हूँ। ये बात सुनकर शीतल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। दादी ने रूही को घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि स्पर्श को एक्सीडेंट में दादी ही करवाई थी। दादी एक्सीडेंट करवाकर ड्राइवर को रुपया देते हुए भी पकड़ी गई थी। क्या कुछ नहीं दादी की थी रूही को अपने घर से निकालने के लिए। यही सब बात को लेकर रूही बहुत ही परेशान थी और रूही बहुत फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि रूही बोलने लगी, मैंने दादी का क्या बिगाड़ा था। दादी मेरे साथ इतना जुल्म की। और माँ आप भी, मैंने तो आपको माँ समान माना था। मैंने जितना अपनी माँ को मानता था उतना मैंने आपको भी माना, फिर आप भी शीतल का ही साथ दिए। दादी और माँ दोनों मिलकर मुझे उल्लू बनाए, मुझे धोखा दिए। अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं अपने हक हिस्सा के लिए ज़रूर लड़ूंगी सबसे और मैं अपने हक हिस्सा लेकर रहूँगी, ऐसा रूही कहने लगी। इस बात को लेकर नहार बहुत ही गुस्सा में था और पूरा गोयंका का हाउस डोल उठता है, क्योंकि नहार चीख चीख कर अपने दादी से पूछता है कि दादी तुमने ऐसा क्यों की। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं लगा रखा था कि तुम मेरा घर तोड़ सकती हो। क्यों, आखिर क्यों, क्या था, क्यों मुझसे रूही को छीनी, रूही को दूर की। मैंने गलतफहमी में जीता रहा कि रूही ही मुझे छोड़कर चली गई, पर यहाँ तो बात कुछ और था। रूही तो कभी मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, पर तुम सब उसे मजबूर किए इस घर से जाने के लिए। और इस घर में रहते हुए मुझे कानों कान खबर नहीं पहुँचा कि तुम लोग रूही के साथ क्या कर रही हो और क्या नहीं। सोनी आखिरकार टूट जाती है और रोते हुए सारे सच कबूल कर लेती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है, बोलने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। एक घर को बचाने के चलते मैंने दूसरा घर तोड़ दिया, तो मुझे माफ़ कर दो। बहुत ही बिलख बिलख कर सोनी रोने लगती है और सबसे माफ़ी मांगने लगती है। उतने में शीतल और नहार को ये बात बर्दाश्त नहीं होता और नहार
माँ और सोनी दोनों को घर से निकालने का फैसला करता है। घर से धक्के मारकर दोनों को बाहर करने का फैसला करता है। जैसे ही माँ और सोनी दोनों घर से निकलती है, उतने में ही पूरा गोयनका हाउस सुना सुना लगने लगता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगता है। गोयनका हाउस बिल्कुल सोना लगने लगता है और रूही परेशान हो जाती है। रूही बहुत रोती है। रूही सोचती है आखिर क्यों मेरे चलते इस घर में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर नहार सोचता है नहीं बहुत हो गया, मैं रूही से शादी करूंगा और फिर से अपने परिवार को पहले की तरह रखूंगा। काहे कि दादी का सच सबके सामने आ चुका है। अब कुछ सच बताने के लिए बचा नहीं है। काहे कि जितना भी सच्चाई छिपी हुई थी, सब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और सब एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। कौन घर से निकलेगा और कौन नहीं, ये आप लोग वीडियो में देखिए। और वीडियो में मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।